नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। एक बार फिर से स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आमने सामने में, जिसमें हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश की सियासत के बारे में। साल 2023 की शुरुआत होते ही साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि देखा जाए तो साल 2023 में 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में देखा जाए तो इन विधानसभा चुनाव के जो नतीजे रहेंगे, उन नतीजों के बिहाफ पर कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां अपनी दावेदारी ठोक सकती हैं। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर मध्य प्रदेश की सियासत पर गौर किया जाए। मध्य प्रदेश में भी साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने को जा रहे हैं और सीएम पद की दावेदारी के लिए यहाँ पर मांग उठना अभी से शुरू हुई, जहां एक तरफ उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर ऐसे में देखा जाए तो कांग्रेस खेमे में काफी ज्यादा हलचल नजर आ रही है, क्योंकि देखा जाए तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हाई लेवल की बैठक तो की है दिल्ली में, जहां पर मौजूद रहे राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ साथ यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। यहां पर उन्हें तमाम बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई। कांग्रेस ने यहां पर अपना दावा खेल दिया है कि 6 महीने पहले ही उन्होंने अपने प्रत्याशियों को अलग अलग क्षेत्रों में उतार दिया है, जिससे कि यहां पर फीडबैक लिया जा सके कि कांग्रेस के हाल वहां पर कैसे रहेंगे और कांग्रेस जहां जहां पर कमजोर है उन विधानसभा सीटों के लिए कांग्रेस ने अपने प्रत्याशियों को अभी से उतारना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच देखा जाए यहां पर चर्चा का विषय बना हुआ है ज्योतिरादित्य सिंधिया का गढ़ ग्वालियर और चंबल संभाग। दावा यहां पर यह किया जा रहा है कि अपने अपने प्रभावी क्षेत्रों को संभालेंगे सभी विधायक। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने चेतावनी तक दे दी है विधायकों को। ऐसे में देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की जिम्मेदारी यहां पर ग्वालियर और चंबल संभाग को लेकर आ सकती है। तो वहीं दूसरी ही तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर बैठकें जो की हैं, उन बैठकों में यहां पर बदलाव के लिए यहां पर रणनीतियां बना ली हैं। संगठनात्मक तौर पर यहां पर कई बड़े बदलाव किए जाएंगे। हाल ही में एक और बड़ी खबर सामने आई है, उसके बारे में आपको बताना चाहेंगे, क्योंकि देखा जाए तो यहां पर बीजेपी में जो पुराने कार्यकर्ता नेता हैं वह कई हालातों से गुजर रहे हैं, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी भी यहां पर 2 गुटों में बंटी हुई दिखाई दे रही है। ग्वालियर में एक तरफ है सिंधिया गुट और दूसरी ही तरफ बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता। तो यहां पर ग्वालियर चंबल के पुराने भाजपा नेताओं को फिर से सक्रिय करने का काम कर रही है बीजेपी और चुनावी साल में चीजें हाथ से निकलने से बीजेपी सब कुछ ठीक कर लेना चाहती है। हाल ही में ग्वालियर में व्यापार के मेले का आयोजन किया गया, जहां पर कड़वाहट देखने को मिली। मेले का उद्घाटन करते हुए नजर आई यहां पर उद्योग मंत्री ओम प्रकाश सखलेचा और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को माधवराज सिंधिया कहकर संबोधित किया गया। लेकिन दूसरी ही तरफ राज्य के परिवहन मंत्री और सिंधिया समर्थक मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को शिवराज सिंह तोमर कहकर बदला ले लिया। तो यहां पर कड़वाहट देखने को मिली और दूसरी ही तरफ देखा जाए तो यहां पर कांग्रेस ने जो रणनीतियां खेली हैं उन पर गौर किया जाए। कांग्रेस ने यहां पर वरिष्ठ पत्रकार पीयूष बावेले को मीडिया की जिम्मेदारी सौंप दी है। पीयूष बावेला के साथ मिलकर काम करने के लिए कांग्रेस यहां पर अब फायदा उठाती हुई नजर आएगी। लेकिन यहां पर देखा जाए तो दिग्गज पत्रकार लोकेंद्र अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा को मीडिया का काम यहां पर पत्रकार जुगल शर्मा देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में देखा जाए यहां पर शिवराज सिंह चौहान जो यहां पर डिजिटल रणनीति पर फोकस करते हुए नजर आ रहे हैं, डिजिटल मीडिया के लिए नई रणनीति उन्होंने बना ली है और लागू करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं यहां पर सिंधिया समर्थक भी हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे न्यूज रूम में बैठे हुए सहयोगियों से। सबसे पहले राय लेना चाहेंगे अबरार से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जिस तरीके से जो बैठकें की हैं, उन बैठकों पर अगर गौर किया जाए तो वह सबसे पहले ग्वालियर और चंबल को निशाना बनाए हुए हैं, जो सिंधिया का गढ़ है। ये बात आप भी जानते हैं कि साल 2020 में यहां पर बगावती सुर देखने को मिले। सिंधिया 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन अब सिंधिया के चले जाने के बाद वहां पर कांग्रेस काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और वहां पर कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए अब यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यहां पर बैठकें की हैं और अपने प्रत्याशियों को आगे कर दिया। तो क्या यहां पर सिंधिया को चुनौती दे पाएंगे वो सारे विधायक? देखिए, इस समय ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी के लिए भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए भी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सिंधिया के चेहरे पर ही पिछली बार चुनाव लड़ी थी। हालांकि चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस पार्टी खुद अपने वादे से मुकरती नजर आई और कमलनाथ जो कि अनुभवी नेता हैं, उनके आप कह सकते हैं कि चंगुल में फंस गए और कमलनाथ ने उन तमाम चीज़ों को हाईजैक करते हुए मुख्यमंत्री पद अपने लिए जो है हासिल करते हुए नजर आए। क्योंकि उसके बाद आप कह सकते हैं कि इस पूरे खेल का तामझाम
जो है वो शुरू हुआ, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया को पहले यह आश्वासन दिया गया था कि मुख्यमंत्री पद पर उनकी नियुक्ति हो सकती है। हालांकि इस वक्त कांग्रेस पार्टी के खिलाफ जिस तरीके से उनके जो है रवैये को देखा जा रहा है, वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि जो है कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है आने वाले चुनाव की अगर बात की जाए। फिलहाल अगर देखें तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने की वजह से और ख़ास तौर से जितनी संख्या में वो विधायकों को अपने साथ ले गए हैं, तो कई सीटों पर कांग्रेस पार्टी की हार लगभग सुनिश्चित मानी जा रही है और सीधे तौर पर उसका भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा, ये भी बात बिल्कुल स्पष्ट है। जैसा कि यहाँ पर अब्रार ने अपनी बात रखी कि जाहिर सी बात है यहाँ पर बीजेपी को पूरा फायदा मिल सकता है। आगे हम राय लेना चाहेंगे कशिश से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। जिस तरीके से कशिश आप भी देख रहे हैं कि खड़गे जो कुछ फैसले ले रहे हैं वो अलग अलग राज्य पर अलग तरीके से फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। अब बात यहाँ पर सिंधिया को चुनौती देने की आ चुकी है, तो आपको क्या लगता है खड़गे की रणनीतियां और दूसरी तरफ सिंधिया की यहाँ पर रणनीतियां क्या कुछ रंग लाएंगी? क्योंकि मोदी, शाह और जेपी नड्डा जो तिकड़ी है यहाँ पर, उनकी रणनीति भी है। देखिए, खड़गे मेरे को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर लग रहे हैं। उनको जो अध्यक्ष पद यहाँ पर मिला है उनमें बहुत ताकत है उस पद में, लेकिन उस हिसाब से वो काम नहीं कर पा रहे। कल ही खबर सामने आई थी कि यहाँ तक कि लोगों ने अब उनके इस्तीफे की भी मांग कर दी है। तो आप ये देखिए कि उनको जब यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया था तो सबसे पहले उनके सामने यहाँ पर मुद्दा था गहलोत पायलट को लेकर, वो अभी तक वो सॉल्व नहीं कर पाए। बात सिंधिया की यहाँ तक पहुँच गई है, मध्य प्रदेश के चुनाव है इस साल, उसको लेकर वो कोई फैसला नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कमलनाथ को आगे कर सकते इस तरीके की जानकारी सामने आई थी, लेकिन उस पर भी वो मोहर नहीं लगवा पा रहे हैं। और यहाँ पर आपने ये बात पूरी तरीके से सही की कि यहाँ पर तिगड़ी है बीजेपी में, और ये तिगड़ी काफी ज्यादा भारी पड़ सकती है कांग्रेस पार्टी पर। कांग्रेस पार्टी का हाल हम 2014 से लगातार देख ही रहे कि किस तरीके से लगातार बिगड़ता जा रहा है। एक उम्मीद भारत जोड़ो यात्रा ने जगा दिया यहाँ पर कि शायद पार्टी कुछ बेहतर कर सकती है। यहाँ पर देखा जाए बीजेपी को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि ग्वालियर में बीजेपी 2 गुटों में बटी हुई है, सिंधिया का गुट अलग है, शिवराज का गुट अलग है। तो क्या इस गुट का पूरा फायदा कांग्रेस उठा सकती है? क्योंकि राहुल गांधी कह चुके हैं साफ तौर पर कि इस बार सत्ता में कांग्रेस की ही सरकार आएगी। जी बिल्कुल नहीं, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि आप ये देखिए कि गहलोत और पायलट भी 2 गुटों में है, लेकिन फायदा किसको कराना चाहते हैं? कांग्रेस पार्टी को। सेम ऐसा है सिंधिया और यहाँ पर जो शिवराज है वो 2 गुटों में बटे हुए हैं, वो आमने सामने है, लेकिन पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। तो राहुल गांधी ये ख्वाब ही देख रहे हैं कि यहाँ पर उन्हें फायदा हो सकता है या उनकी पार्टी यहाँ पर आएगी। ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर जहाँ तक उम्मीद है सिंधिया होगा या फिर शिवराज, तो कहीं ना कहीं बीजेपी आती नजर आएगी। जैसा कि कशिश ने यहाँ पर अपनी बात रखी है कि कहीं ना कहीं देखा जाए तो बीजेपी अब यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है, यानी कि सत्ता में एक बार फिर से बीजेपी की ही सरकार बन सकती है। हमारा आखिरी सवाल रहेगा यहाँ पर कपिल से कि आखिरकार उनका क्या कुछ कहना है। सिंधिया के लिए जिस तरीके से रणनीतियां बनना शुरू हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से, अब ऐसे में देखा जाए क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको लेकर यही बात कही जाती है कि जिस पार्टी में सिंधिया है वहां पर उस पार्टी की जीत पक्की है, आपको क्या लगता है? क्या यहाँ पर खड़गे ने जो चुनौतियां अब उनको देने की तैयारी कर रखी है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ पर साफ तौर पर पलटवार करते हुए ग्वालियर चंबल को अपना ही गढ़ बनाकर रख पाएंगे? लेकिन देखिए कि सिंधिया की पकड़ बेशक जो है मजबूत है, लेकिन सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि फिलहाल भाजपा जो है वो मध्य प्रदेश में है और कहीं ना कहीं राजस्थान की तरह और भी कई ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जो सरकार बनती है वो रिपीट नहीं होती है। तो इस बार भी भले ही सिंधिया हैं, लेकिन सिंधिया ने चूंकि कांग्रेस की सरकार गिराई थी, फिर भाजपा की सरकार बनाई थी, और ये बात जनता कहीं ना कहीं जानती है। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भाजपा से एक तबका जो है वो खासा नाराज है। तो आने वाले वक्त में कांग्रेस जीत जाए ये जो है बड़ी आसानी से इस तरह का ट्रेंड जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। आने वाले समय में आपको किसका लगता है कि सरकार किसकी बन सकती है इतने सारे यहाँ पर दाव पेच के बीच? क्योंकि सिंधिया के जो समर्थक है उनका पद भी इस वक्त मुश्किलों में पड़ा हुआ, उनका टिकट काटा जा सकता है, बीजेपी उन्हें साइडलाइन कर सकती है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, सिंधिया समर्थकों का जो टिकट है वो काटा जा सकता है, और जिस तरीके से कहा जा रहा था कि राजस्थान में 40% जो है वो टिकट काटे गए तो राजस्थान में एक बड़ी जीत मिली थी, तो इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। और जब अगर शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल की भी बात करें तो वहाँ पर भी सिंधिया समर्थक जो बड़े कई नेता हैं उनको भी मंत्रिमंडल से बाहर किया जा सकता है। तो ये बात जो है वो ज़रूर आगे देखने को हमें मिल सकती है कि सिंधिया समर्थक जब इस तरह की चीज़ों से गुजरेंगे तो नाराज़ होंगे, और फिर कहीं ना कहीं जो है वो एक विवाद भी खड़ा हो सकता है भाजपा के अंदर। तो कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है फिलहाल, और कमलनाथ उसमें मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर कपिल ने अपनी बात कही है, तो देखा जाए तो यहाँ पर भी कहीं ना कहीं 2 राय सुनने को मिली है कि कमलनाथ की सरकार आ सकती है या फिर यहाँ पर एक बार फिर से बीजेपी की सरकार सत्ता में आ सकती है।
खैर देखा जाए ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जिन्होंने साल 2020 में बगावत की, बीजेपी में वह शामिल हो गए। अब देखना यही दिलचस्प होने वाला है। सिंधिया को सीएम पद की दावेदारी के लिए आगे नहीं करेगी बीजेपी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस को रणनीति पर यहाँ पर कैसे यहाँ पर सिंधिया अब मात देते हुए नजर आएंगे, ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। देखना यही होगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे आगे क्या कुछ फैसले लेते हैं सिंधिया को चुनौती देने के लिए। फिलहाल हमारे इस प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।